बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब किसी को सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाए या क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाए, यानी आम ज़ुबान में जब किसी के गुर्दे फेल हो जाएं या इनके जो काम करने की सलाहियत है ये कम हो जाए, तो इसके नतीजे में इन सब की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। जैसे कि जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको पता होगा कि उनके ब्लड में यूरिया लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके अलावा उनका जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है ये ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा जो उनका जीएफआर रेट है वो कम हो जाता है। यानी जीएफआर एक टेस्ट होता है जो गुर्दों की कारकर्दगी को चेक करने के लिए किया जाता है, तो उनका जीएफआर रेट कम हो जाता है और इसके साथ साथ उनको यूरिन में एल्ब्यूमिन आने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो गुर्दों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अगर आप वो रेगुलर मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी में ये जो यूरिया और क्रिएटिनाइन है ये कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं इसमें चार तरह के अज्जा होते हैं, इसके चार पार्ट्स होते हैं। पहले नंबर पे प्रोटीन, दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरे नंबर पे फैट्स और चौथे नंबर पे मिनरल्स और विटामिन वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होता है ये हमारे जाते हैं लिवर में इन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे लिवर में यूरिया और क्रिएटिनिन बनता है। और ये जो यूरिया और क्रिएटिनिन बना है ये ब्लड के ज़रिए से जाते हैं हमारे किडनीज़ में। किडनीज़ में दोस्तों नेचुरली तौर पर फिल्टर्स लगे होते हैं जो इस खून में से, इस ब्लड में से यूरिया और क्रिएटिनिन को फ़िल्टर करते हैं, और फिल्टर करके यूरिया और क्रिएटिनिन में पानी मिलाकर यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए से ये बाहर निकाल देते हैं। तो जो जीएफआर टेस्ट होता है वो इन्हीं फ़िल्टर्स की कारकर्दगी को चेक करने के लिए किया जाता है कि ये किस हद तक फ़िल्टर यूरिया और क्रिएटिनिन को फ़िल्टर कर रहे हैं और जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं। और जो किडनीज पेशेंट्स होते हैं, जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं, उनमें यही जो जीएफआर रेट होता है ये कम हो जाता है। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर करवाते हैं ये चेक करने के लिए कि आपके गुर्दों की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, ये किस हद तक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुर्दे फेल होने की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ कॉजेज़ होते हैं, जिस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और डिटेल से जान सकते हैं कि किडनी फेलियर की वजूहात क्या होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आप गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ इलामात, कुछ सिम्टम्स शो होते हैं। अगर आपको इन इलामात का पहले से ही पता होगा तो आप इन इलामात के ज़ाहिर होते ही इसका प्रॉपर इलाज करवा कर आप गुर्दे फेल होने से बच सकते हैं। तो इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मेरी मौजूद है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देखें और जानें कि ऐसी कौन सी इलामात हैं कि जिनसे आप किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं। और जब ऐसी इलामात आपकी बॉडी में ज़ाहिर हों तो फिर आपका डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसे हम आरएफटी बोलते हैं। और इसके अलावा आपका यूरिन का टेस्ट भी करवाया जाता है और आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है, और कंडीशन के हिसाब से कुछ दूसरे टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो इन टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है कि इन टेस्ट के बाद आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपके ब्लड में यूरिया लेवल इस हद तक बढ़ा हुआ है, या आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है ये किस हद तक ज़्यादा है, या आपके जो पेशाब है यानी यूरिन में किस हद तक एल्ब्यूमिन आ रही है, यानी आपके गुर्दों की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है। तो इन सब के बाद आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देता है या आपके लिए कुछ डाइट बताता है कि आपने डाइट में क्या लेना है और किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। तो अगर आप किडनी फेलियर से बचना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो अगर आपके गुर्दे फेल हो जाएं तो फिर डॉक्टर आपको किडनी ट्रांसप्लांट का बोलते हैं, यानी आपकी किडनी हटाकर उसकी जगह एक और किडनी लगाई जाती है, जो कि आसानी से पॉसिबल नहीं होता। तो फिर इसके अल्टरनेट डॉक्टर आपको एक और ऑप्शन देते हैं किडनी डायलिसिस का, यानी अब आपको किडनी डायलिसिस प्रोसेस करवाना चाहिए। तो किडनी डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो मेरी एक मौजूद है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके देखें। और अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके लेने से आपका जो ब्लड में यूरिया लेवल है ये कम होने लगता है, आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है ये कम होने लगता है, और आपके गुर्दों में, आपकी किडनीज में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है, और आपके जो गुर्दों के काम करने की सलाहियत है ये ज़्यादा हो जाती है, और आप डायलिसिस से भी बच सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छी रिजल्ट्स देती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है सीरम एंजल। तो सीरम एंजल को आपने 7x पावर में लेना है, और इसके आपने 5 कतरे दिन में 5 से 6 बार यूज़ करने हैं पानी में डालकर।
और इसमें जो दूसरे नंबर पे मेडिसिन आती है वो है टर्बेंटीना 30। इसके आपने 3 कतरे दिन में 5 से 6 बार यूज़ करने हैं। और जो तीसरी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गुरस। इसको आपने क्यूब पोटेंशियम में लेना है और इसके 10 कतरे दिन में 3 बार यूज़ करने हैं पानी में डालकर। और जो चौथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव है, जो बहुत फ़ायदा देती है, वो है आर्सेनिक एल्बम 30। इसके आपने 3 कतरे दिन में 5 से 6 बार यूज़ करने हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो गुर्दों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन दोस्तों बाज़ केसेस में जब आप अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो कंडीशन के हिसाब से आपको कुछ और मेडिसिन भी सजेस्ट की जा सकती हैं। तो इसलिए बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में लेते हैं। तो अगर आपको CKD है, CRF है, ARF है, या आपका यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल ये ज़्यादा है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आप रूटीन से होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दे मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज जो कुछ बताया आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।